जब एक देश अपने ही पड़ोसी से हार जाए और फिर जिम्मेदारी किसी तीसरे पर डाल दे, तो समझिए कहानी सिर्फ सीमा पर नहीं, सियासत के अंदर भी लिखी जा रही है। भारत के कहने पर हमला हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह बयान अब पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस झगड़े की जिसने एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आमने सामने ला खड़ा किया है। सीमा पर गोलियां चली, दर्जनों सैनिक मारे गए और तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियां कब्जा करने का दावा किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, पाकिस्तान ने कहा कि यह हमला भारत के इशारे पर हुआ। क्या वाकई भारत का इसमें कोई रोल है या फिर यह पाकिस्तान की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुरन लाइन पर जबरदस्त झड़पें हुई। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने एक रात में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 चौकियां कब्जा कर ली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कहा कि उसके 23 सैनिक मारे गए और कई अफगान ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यानी दोनों तरफ से बयानबाजी और आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि दोनों देशों ने आखिरकार 48 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान देकर पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला भारत के कहने पर किया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान अब भी बातचीत के लिए तैयार है और अफगान तालिबान को वार्ता का प्रस्ताव भेज चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर हमला भारत के कहने पर हुआ तो फिर पाकिस्तान तालिबान से बातचीत क्यों करना चाहता है? क्या यह बयान एक कूटनीतिक दांव है या एक राजनीतिक बहाना? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस बयान से दो काम करना चाहता है। पहला, अपने नागरिकों के बीच यह संदेश देना का कि वो आक्रामक नहीं बल्कि पीड़ित है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दिखाना कि वो आतंकवाद का शिकार है, ना कि उसका पोषक। लेकिन तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा, हम भारत के कहने पर नहीं, पाकिस्तान की धोखाधड़ी के जवाब में लड़े। तालिबान के प्रवक्ता ने दावा किया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम से कुछ घंटे पहले ही उन पर हमला किया था। यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की आग और भड़क गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह तनाव नया नहीं है। दुरन लाइन जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी, आज भी दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र है। अफगानिस्तान कभी इस सीमा को मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान उसका सहयोगी बनेगा, लेकिन उल्टा हुआ। तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को शरण देना शुरू किया, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करती है। यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत। जिस तालिबान को कभी उसने समर्थन दिया था, आज वही उसके सैनिकों को मार रहा है और चौकियां कब्जा कर रहा है। भारत का नाम इस विवाद में लाने की कई वजहें हैं। पहला, राजनीतिक दबाव से बचाव। शहबाज सरकार चाहती है कि जनता का गुस्सा भारत पर मुड़ जाए, ना कि उसकी कमजोर नीति पर। दूसरा, कूटनीतिक चाल। भारत पर आरोप लगाकर पाकिस्तान भारत अफगान रिश्तों में दरार डालना चाहता है। तीसरा, आंतरिक राजनीति। विपक्ष, आर्थिक संकट और सैन्य असंतोष, इन सब से ध्यान हटाने के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया है। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह संघर्ष उनकी पुरानी नीतियों और आपसी अविश्वास की जड़ में बैठा हुआ है। भारत की ओर से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन भारतीय विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तान की विफलता छिपाने की कोशिश बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दोनों देशों के बीच शांति संभव है? फिलहाल सऊदी अरब और कतर जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, परंतु दोनों देशों के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि यह संघर्ष कभी भी फिर भड़क सकता है। पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सेना के दबाव से जूझ रहा है। वहीं तालिबान शासन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, जिससे वह और भी आक्रामक और आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ऐसे में सीमाओं पर तनाव आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान कहता है कि भारत के कहने पर हमला हुआ, तो सवाल यह नहीं कि भारत क्या कर रहा है, बल्कि यह कि पाकिस्तान अब भी अपने पुराने खेल में क्यों फंसा हुआ है। कभी वो तालिबान को समर्थन देता है, कभी उसी पर आरोप लगाता है, कभी भारत को दोषी ठहराता है, तो कभी बातचीत की भीख मांगता है। यह कहानी बताती है कि सीमा की लड़ाइयां सिर्फ गोलियों से नहीं, राजनीतिक झूठ और सच्चाइयों से भी लड़ी जाती है। जब आरोपों की गोलियां चलती हैं, तो सच सबसे पहले घायल होता है। यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान की कहानी, जहां सियासत और सरहदें दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी सच्चाई को जानने वाली आवाजों के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उसके पीछे छिपे सच को सामने लाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूती देता है ताकि हम बिना डर बिना दबाव के सच बोलते रहें।